आइए बात कर लेते हैं कि हम फंक्शंस को किस तरह से कॉल करते हैं, किस तरह से उनकी प्रोटोटाइप लिखी जाती है और किस तरह से हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हैश इंक्लूड stdio जैसे चलते आ रहे हैं वैसे चलेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें दो नंबर्स के बीच में मैक्सिमम फाइंड करना है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो एक फंक्शन के द्वारा करना है सारा काम। तो अब हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम जो है फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये क्या होती है, हम सबसे जैसे हमें मैक्स दो नंबर्स के बीच में मैक्सिमम फाइंड करना है तो हमने एक फंक्शन का नाम रख लिया मैक्स, ठीक है, सेमीकोलन लगाया। और इससे पहले इसकी रिटर्न टाइप रखनी होती है कि जब भी हमारे दो नंबर्स के बीच में मैक्सिमम फाइंड होगा, अगर हमें उसका रिजल्ट को रिटर्न कराना है तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा किस टाइप का होगा, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो हमने ये रख लिया कि वो इंटीजर टाइप का हमारी वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद ये हुआ हमारा मैक्स, उस फंक्शन का नाम, हमने ब्रेसिस लगाए और इसके अंदर हम जो दो वैल्यूज लेने वाला है उनकी डेटा टाइप क्या होगी। तो पहले की होगी इंटीजर, दूसरे की भी रख ली हमने इंटीजर। फॉर एग्जांपल मैं 2 और 3 जो है मेंशन करने वाला हूँ कि 2 और 3 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 2 क्या हुआ, इंटीजर टाइप, 3 क्या हुआ, इंटीजर टाइप। तो ये इनकी डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर ली इन ब्रेसिस के अंदर फंक्शन नाम के साथ। तो ये हुआ हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। उसके बाद हम रखते हैं अपना मेन फंक्शन, जहां से हमारी सारी की सारी स्टार्टिंग होती है प्रोग्राम की। तो मेन फंक्शन को रीड करने के बाद कंपाइलर सबसे पहले इस पे गया और उसके बाद हमने रखा यहाँ पे फंक्शन का नाम। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या था, मैक्स। फिर हमने इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया और यहाँ पे हमने 2 और 3 वैल्यू सप्लाई करी। तो ये क्या हुआ, हमारा इतना काम करने का मतलब हुआ हमने क्या किया है, फंक्शन कॉलिंग की है इधर। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग, ओके। तो ये हुआ हमारा फंक्शन का कॉलिंग। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये फंक्शन का नाम है। कंपाइलर सबसे पहले ये सर्च करेगा कि मैक्स नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल है कि नहीं है। कहाँ सर्च करेगा, मेन के ऊपर। मेन के ऊपर इसको दिखेगा यस, इसकी प्रोटोटाइप डिक्लेयर हुई हुई है पहले से, इसका नाम है मैक्स। और यहाँ पे इसके दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, इंटीजर और इंटीजर टाइप। देखो इंटीजर और इंटीजर टाइप हमने रख दिया। और ये जो रिटर्न करेगा, अगर हमें इस फंक्शन से कुछ रिटर्न कराना है तो उस वो रिटर्न किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, ये हमने सर्च कर लिया, कंपाइलर ने सर्च कर लिया कि ठीक है एग्जैक्टली हमारे पास एक मैक्स नाम का फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे। तो उसका डेफिनेशन मीनिंग उसका लॉजिक देंगे कि किस तरह से वो वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे मैक्स नाम का एक फंक्शन बना लिया है डेफिनेशन के लिए। इसमें हमने ये 2 और 3 यहाँ से कॉलिंग हुई फंक्शन की। तो मीनिंग ये 2 और 3 में मुझे कंपेयर करना है, तो ये 2 को हम सेंड करेंगे और कहीं पे जब सेंड करेंगे तो होल्ड करने के लिए कोई वेरिएबल तो चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ रखा इंट x और इंट y। तो ये इंट x और इंट y क्या हुए मेरे, इन जो भी वैल्यूज यहाँ से उठ के आएगी 1 बाय 1 यहाँ इसमें कॉपी हो जाएगी। 2 कहाँ कॉपी हो जाएगी, x में, 3 कहाँ कॉपी हो जाएगी, y के अंदर। और इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए एंड बंद किए। तो ये हुए हमारे 2 और 3, इनको क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और ये x और y ये क्या हुए हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कॉपी हो जाते हैं कहां पे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। तो x के अंदर क्या आ गया 2, y के अंदर क्या आ गया 3। इसके बाद हमने लॉजिक दिया, हमने रखा कोई वेरिएबल z और z के अंदर हमने क्या रखा कि हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने कंपेयर कर लिया कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो ये हमारा लॉजिक हुआ। और प्रिंट एफ में हमने दे दिया है फिर इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए परसेंट बैकस्लैश एन परसेंट डी इज द ग्रेटर नंबर, ओके। और यहां पे हमने z को प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो इतना काम हमने किया। ठीक है, अब ये हुआ क्या है, देखो यहां से जब भी मेन के पास से प्रोग्राम चला, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे अप्रोच हुआ। इसने सबसे पहले ढूंढा कि मैक्स नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल है। इसने प्रोटोटाइप से मैच किया, मेन के ऊपर सबसे पहले जाएगा। यस, उसने देखा हाँ मैक्स नाम की एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन पहले से ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये वैलिड हुई। उसके बाद देखा इसने कि ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए 2 और 3। और इसकी अगर रिटर्न टाइप, अगर इसको कुछ रिटर्न करना है तो वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की। तो यहां से जब इसको सेमीकोलन ये इनकाउंटर हुए, इसको ये बात समझ में आती है कि ये क्या हुआ, हमारा फंक्शन का कॉलिंग हुआ। जब भी फंक्शन की कॉलिंग होती है तो कहां जाता है, अपनी डेफिनेशन पे।
तो डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, मेन के बाद डेफिनेशन लिखी है, यहां से यहां तक ये इसकी डेफिनेशन बोलते हैं इसको, ये फंक्शन क्या कार्य करेगा, क्या काम करेगा, वो उसकी डेफिनेशन हुई। तो डेफिनेशन में आने के बाद ये क्या करेगा, जो भी इसके एक्चुअल आर्गुमेंट्स थे वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर कॉपी हो गए, तो x के अंदर 2 आ गया, y के अंदर 3 आ गया, और इसने अपना काम करना स्टार्ट किया इधर से, ठीक है। और जो भी था वैल्यू यहाँ से इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और जब ये यहाँ पे सेमीकोलन फिनिश हुआ, तो यहाँ पे क्या है, फिर जब इसको करली ब्रेसेस इनकाउंटर हुए क्लोजिंग वाले, तो इसको समझ में आया कि अब मैक्स का काम फिनिश हो चुका है, तो ये जहां से कॉल हुआ था ये वहां पे दोबारा से चला जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ दोबारा से एक बारी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसकी नेक्स्ट लाइन क्या है, ब्लैंक लाइन है, कुछ नहीं है। उसके बाद 9th नंबर लाइन क्या है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ये समझ में आएगा कि अब मेरा मेन का भी काम फिनिश हो चुका है, क्योंकि मैं क्लोजिंग करली ब्रेसेस पे एनकाउंटर हो चुका हूं। तो यहां से मेरा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, 3 इज द ग्रेटर नंबर। तो ये तो पहली बात हुई। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो z की वैल्यू है ना, ये z की वैल्यू अभी तो हमने यहां प्रिंट करी मैक्स के अंदर, ये z की वैल्यू कहां जाके प्रिंट हो, यहां इस पर्टिकुलर लाइन नंबर 8 पे प्रिंट हो जाए। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस z की वैल्यू को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, मेन को देखो, अब मेन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, इंटीजर टाइप की, ठीक है। इसका मीनिंग, इसका प्रोटोटाइप क्या है, यहाँ पे इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पे आप इंट लिखो या मत लिखो, बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर होगा अगर नहीं लिखोगे तो अब हमने क्या किया, रिटर्न करा हमने किसको, z को। तो रिटर्न z से, z में क्या वैल्यू आई थी यहाँ 3, तो रिटर्न z से मीनिंग क्या समझेंगे यहां से हम, कि z में जो 3 वैल्यू आई है जाके रिटर्न हो जाए। कहां पे रिटर्न हो जाए भाई, जिस फंक्शन ने इस फैक्स को कॉल किया होगा वहां उसके प्लेस पे जाके रिटर्न हो जाए। तो कहां, किसने कॉल किया था इसको, इस लाइन से कॉल हुआ था। तो z की वैल्यू यहां पे जाके कॉपी कर दे। तो कहां पे कॉपी हो जाएगी, यहां पे जो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारी z की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो इसको होल्ड कराने के लिए मैंने इसको एक दूसरे वेरिएबल p के अंदर रख लिया, फॉर एग्जांपल p। तो ये जो z की वैल्यू यहाँ पे आई, तो z की वैल्यू क्या आई 3, तो 3 कहाँ पे कॉपी हो गया, p में। और यहाँ पे हमने फिर जो है इसको प्रिंट कर लिया, ठीक है। क्या प्रिंट कर लिया, द ग्रेटर वैल्यू, द ग्रेटर नंबर इनसाइड मेन इज क्या, p, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार तो प्रिंट होगा हमारा ग्रेटर नंबर, ये मैक्स फंक्शन के लिए 3, और यहाँ पे एक बार प्रिंट आ जाएगा ग्रेटर नंबर इनसाइड मेन इज p, दैट इज 3। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर नंबर देखो आ गया दोनों में। तो इस बात से हमें क्या समझ में आया कि ये हमने जो रिटर्न की हुई है, ये हम रिटर्न कब कर पाएंगे, जब हमारे पास फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप होगी तभी रिटर्न कर पाएंगे। अब हम यहां से हमने इंट टाइप था, तो हमने जो है ये z की वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की रिटर्न कर दी। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये z को यहां पे डबल टाइप कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जो है वैल्यू यहां पे क्या आनी चाहिए। अब भाई यहां पे तो हमने जो है z हमारा किस टाइप का है, डबल टाइप का है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी यहां तक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग के दौरान हमने फिर इसको इंटीजर टाइप डी टाइप का कर दिया। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय 1 देखते हैं, 0। क्यों, क्योंकि यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने डी प्रिंट कर दिया, मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है। हाँ, हालांकि वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 3.000। तो अगर आपको एज इट इज प्रिंट करानी है तो इसको एफ रखना पड़ेगा। अब देखो अब क्या आएगी वैल्यू, देखो 3.000, राइट। तो अब हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3.000 वैल्यू आ गई, फ्लोटिंग टाइप में फ्लोट कर दिया। लेकिन ये जब रिटर्न किया हमने जेड को, इसकी इंटीजर टाइप क्या थी, इंट। जिस टाइप का फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी उसी टाइप में उसकी रिटर्न वैल्यू जाएगी। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू क्या हुई होगी यहाँ पे 3.0000006 टाइम्स, राइट। लेकिन जब ये ऊपर जाएगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या आई होगी, 3.00006 टाइम्स नहीं आई होगी। क्या आई होगी, केवल 3 आई होगी। क्यों आई होगी, क्योंकि रिटर्न जब करता है तो ये देखता है मेरी फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या थी। यहाँ पे तो मेरी फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर थी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स है वो ट्रंकेट हो जाएंगे, वो खाली वैल्यू यहाँ पे 3 जाएगी, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी, उसको हमने होल्ड कर लिया p के अंदर, तो ये हमारी वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। तो यहाँ 3 आएगा, राइट, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 3.000, राइट। तो देखो ये देखो इस तरह से आ गया ये इतनी बार। अब आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू 3 आई है, ठीक है, अब हमने इसकी देखो इसकी टाइप को हम डबल कर देते हैं इधर, ठीक है।
और फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर भी हमें डबल करनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ होगा, और यहां पे हमने कर लिया इसको इंटीजर, तो अब हमारी यहां पे वैल्यू कितनी आई होगी जेड के अंदर 3, और जब हमने इसको यहां पे फ्लोटिंग पॉइंट इसका क्या बोलते हैं प्रिंट किया हुआ है, तो यहां पे वैल्यू कितनी आई होगी, यहां भी 3 आई होगी, तो यहां तक तो वैल्यू 3 आई होगी, ठीक है। लेकिन जब इसने रिटर्न किया होगा तो रिटर्न किसको किया होगा, यहाँ पे डबल को, तो डबल को जाने के बाद कितना आ गया मेरा, यहाँ पे वैल्यू जो गई होगी 3 पॉइंट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी जो इसकी रिटर्न टाइप होगी, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है डबल, तो डबल में ही वैल्यू जाएगी 3.12345 यहां तक ये वैल्यू आएगी। और फॉर एग्जांपल इसको हम अब डबल के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो p के अंदर क्या आ जाएगा 3.006 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट देखते हैं, देखो पहले में कितना आया, यहां तक हमारी वैल्यू कितनी आई, यहां पे आई हमारी 0.000 ग्रेटर नंबर, ये इसका प्रिंट आया। क्यों आया ऐसा, क्योंकि हमारी वैल्यू यहां पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट को, यहां पे z हमारा इंटीजर टाइप का है और हमने यहां पे भेजा क्या है 2 और 3 को भेजा है, तो यहां पे हमारा कितना आया, यहां पे कंपेयर होके हमारा 3 हमारा ग्रेटर नंबर आया और z हमारा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब इंटीजर टाइप का है, लेकिन अब हमने यहाँ क्या किया है, इसको फ्लोट टाइप में इसको प्रिंट किया है। लेकिन अगर आप इसको डी करते हैं, देखो डी करने पे क्या आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आई, यहाँ पे 3 हो गई हमारी, और यहाँ पे फिर हमने रिटर्न कराया इसको, प्रिंट कराया इसको, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, राइट। तो लेकिन जब यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं हम जेड को, तो जेड में वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी टाइप कन्वर्जन हो जाएगी, किस टाइप में हो जाएगा, ये जिस टाइप का हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, किस टाइप का रिटर्न फंक्शन है ये, डबल टाइप का, तो जेड जो हमारा 3 था अब वो हमारा किस टाइप का रिटर्न होगा, 3 पॉइंट डबल टाइप में 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारा यहाँ पे 0 लग जाएगा, और ये हमारा रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, राइट। और अब इसको p में स्टोर कर लेंगे, तो p के अंदर हमारा क्या आ गया होगा 3.12345 और इसको हमने प्रिंट कर लिया यहाँ पे, तो हमारी प्रिंटिंग क्या होगी 3.12345, ओके 1 2 3 4 5 6, ये हमारी प्रिंटिंग होगी, राइट। तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन का रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 आया और फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या आया हमारा 3.00। तो कहने का मतलब ये हुआ रिटर्न टाइप में सबसे पहले हमारी टाइप कास्टिंग होगी, किस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी रिटर्न करना होगा हमें, जो भी फंक्शन की हमारी रिटर्न टाइप होगी इसमें हमारा रिटर्न कर जाएगा ये। तो ये तो हुई हमारी एक बात। अब हम कुछ इसमें और वेरिएशंस देखते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन था इसकी प्रोटोटाइप रखी है हमने वॉइड, ठीक है, और यहां पे वॉइड रखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम आर्ग्यूमेंट्स भेजना स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से कुछ नहीं चेंज किया हमने। तो अब क्या होगा, देखो यहां पे कंपाइलर सर्च करेगा कि मैक्स नाम का फंक्शन है, वो कोई रिटर्न वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, लेकिन आप यहां पे क्या कोशिश कर रहे हो आर्ग्यूमेंट देने की, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा, मीनिंग फंक्शन कॉलिंग के दौरान जो हमारी प्रोटोटाइप होगी वो मैच होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया इधर, ठीक है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है फंक्शन पे, लेकिन हमें स्पेसिफाई क्या किया था, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे इनकी डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, अदरवाइज वॉइड रखोगे तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ तो आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो और प्रोटोटाइप में बोल रहे हो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो ये काम नहीं चलेगा। तो अब इस वाले केस में देखो होगा क्या, यहाँ पे आपने जो है 2 और 3 इंटीजर वैल्यूज भेज दिए हैं, तो यहाँ पे जो है आपने इसको रखा डबल। अब प्रोटोटाइप को मैच करेगा कि जो भी आपके फंक्शन का नाम होगा मैक्स, इसमें जो भी वैल्यूज आनी चाहिए वो डबल और डबल टाइप की इनकी डेटा टाइप होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी डेफिनेशन में आपने इंटीजर और इंटीजर रखा हुआ है, तो ये जो है आपका मिसमैच हो गया। प्रोटोटाइप में तो आप बोल रहे हो डबल डबल और यहाँ पे बोल रहे हो इंटीजर इंटीजर, तो ये हो गया मिसमैच। तो जो भी आप प्रोटोटाइप में डिक्लेयर करोगे डेटा टाइप को, उसी डेटा की डेटा टाइप आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। देखो रन करके देखते हैं इसको, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है आपका। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल टाइप है आपने इसकी डेफिनेशन में इंटीजर इंटीजर रख दिया, इसको भी आपने क्या करना पड़ेगा, ये हमारी डबल टाइप करना पड़ेगा, इसको डबल करके रखते हैं पहले, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये रन तो कर जाएगा। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि आउटपुट किस तरह से आएगी। जब भी ये 2 जाएगा, 2 देखेगा कि ये हमारा यहाँ तो भेजा हमने इंटीजर है, लेकिन इसकी डेटा टाइप जो है पैरामीटर्स की डबल टाइप है,
तो ये 2 को सबसे पहले कन्वर्ट करेगा इम्प्लिसिटली कंपाइलर किसमें, डबल में। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2.000 इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 टाइम्स 000, राइट। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.123456 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.123456। तो अब यहाँ पे जब ये जाके, और रिटर्न टाइप क्या है, डबल, मीनिंग जब भी रिटर्न कुछ करना होगा, जो भी रिटर्न आएगा उसकी एक्सप्लिसिटली पहले हम उसको डबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू z की आई, तो यहाँ पे हमारा कंपेरिजन हुआ, तो z की वैल्यू हमने इंटीजर में ली है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे वैल्यू तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू तो निकलेगी यहाँ पे कितना, 3.123456, लेकिन z हमारा इंटीजर टाइप का है, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यहाँ पे। तो z में आ गया 3 और यहाँ पे हमने 3 प्रिंट आ जाएगा हमारा, तो आउटपुट में 3 आ जाएगा इधर, राइट। सिमिलरली जब यहाँ पे z की वैल्यू 3 आई, लेकिन रिटर्न टाइप कितनी है फंक्शन की, तो डबल टाइप की है, तो ये डबल टाइप हमारा 3 इम्प्लिसिटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.00 अप टू 6 टाइम्स। तो यहाँ पे ये वैल्यू जाके यहाँ पे आ जाएगा 3.00 अप टू 6 टाइम्स p के अंदर। तो p के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी ये, और इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएगी वैल्यू ये। आप देखो, रन करके देखो इसको, ठीक है। पहली वाले में 3 आई और सेकंड वाले में 3.00। तो ये हुआ, हमें क्लियर है कि हम जो भी प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं उसी के टाइप का जो है हम डेफिनेशन में की टाइप्स रखते हैं, राइट। ये हमने टाइप्स रखी हुई है। जो भी हमारी फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी, जब भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट चाहे किसी भी टाइप में आए, लेकिन जब हम रिटर्न करने के दौरान हम ये देखेंगे कि हमारी फंक्शन का जो है रिटर्न टाइप क्या है, उसी रिटर्न टाइप में हमारा जो है ये रिटर्न वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे आपने 2, 3 और 4 भेजने की कोशिश करी, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर दोबारा से एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, आप जितने आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो और फंक्शन प्रोटोटाइप में बोल रहे हो कि आपके पास तो 2 ही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन भेज आप 3 रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, टाइप का जो है आपका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का जो है मिसमैच हो जाएगा। कंपाइल रन करो, देखो क्या आ रहा है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। फंक्शन में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, आपने तो 2 ही बोले थे इधर, लेकिन आप तो बहुत सारे भेज रहे हो, तो ये काम नहीं चलेगा। जितने आपने प्रोटोटाइप में बोले हैं उतने ही आप जो है फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स को भेजोगे, ठीक है। ये बात भी क्लियर हुई। अब इसमें और देख लेते हैं कि आइए अब इसमें एक और देख लेते हैं कि वॉइड का हमारा क्या यूजेस है। अगर हम यहाँ पे जो है रिटर्न टाइप में वॉइड लगाते हैं तो हमें फंक्शन डेफिनेशन में भी वॉइड लगाना पड़ेगा, और वॉइड लगाते ही हम रिटर्न नहीं कर सकते कुछ भी। अगर आप रिटर्न करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा। जब भी आप वॉइड लगाओगे तो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न हटाना पड़ेगा। अब जब हमने यहाँ से रिटर्न हटा दिया तो क्या अब एरर आएगा इसमें, अभी भी इसमें एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमें फंक्शन की कॉलिंग हुई तो डेफिनेशन पे गया, ठीक है, हमने रिटर्न नहीं लगाया क्योंकि हमें पता था कि वॉइड है, रिटर्न नहीं लगाना। लेकिन ये जो भी यहाँ पे जब फंक्शन की कॉलिंग हुई तो ये असाइनमेंट हो रहा है पी के अंदर, मीनिंग पी कुछ वैल्यू हमारा जो है उसको लग रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू आने वाली है, लेकिन हम कोई वैल्यू लेके ही नहीं आए, तो हमारा जो है जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, तो यहाँ भी एरर दे देगा हमें। देखिए अभी भी जो हमारा एरर है, तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली जो है यहाँ से कॉल करेंगे, और फिलहाल प्रिंटफ स्टेटमेंट को हटा देते हैं। तो अब जो है हमारा कोई एरर नहीं आएगा इसके अंदर। देखो अब सिंपली हमारा रन कर गया, ये वाली स्टेटमेंट हमारी रन कर गई। इसी तरह से अगर हम दूसरा यूजेस देखें इसका, अब अगर हम डिक्लेरेशन के अंदर, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के अंदर वॉइड लगा देते हैं, ठीक, और रिटर्न टाइप के अंदर भी वॉइड है, तो यहां भी वॉइड है, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के अंदर वॉइड लगाना पड़ेगा। तो अब हमने वॉइड लगा दिया तो 2 चीजें क्लियर हुई, एक तो रिटर्न नहीं लगाना है क्योंकि वॉइड लगा हुआ है, दूसरी चीज ये जो आर्ग्यूमेंट यहां से हम भेजेंगे फंक्शन कॉलिंग के दौरान, यहां पे हमने लिखा हुआ है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट यहां पे नहीं लेगा, प्रोटोटाइप के अंदर लिखी हुई है ये चीज। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर दोबारा से हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा दोबारा से यहाँ पे एरर आ गया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और केस लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटोटाइप के अंदर अब ब्लैंक छोड़ दिया, अब ये वॉइड नहीं है, ये हमारा ब्लैंक है। इनमें डिफरेंस क्या है, अब अगर हम भेजने की कोशिश करेंगे तो यहां से अब जो है 2 और 3 गए, और यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में कॉपी होने की कोशिश करी, लेकिन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स तो मेरे थे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना तो वॉइड है ना हमने कुछ लिखा हुआ है इधर। तो ये जो 2 और 3 किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन पे कॉपी हो जाएंगे, और ये पर्टिकुलर चीज हम यहाँ से पास करके 16 नंबर लाइन से पास करके हम यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे, और जो भी लॉजिक परफॉर्म करना होगा लॉजिक परफॉर्म करेंगे, और रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि वॉइड लगा हुआ है, और सिंपली जहां से आए थे वहां पे जो है दोबारा से जाएंगे, वो लाइन हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी होगी आफ्टर एनकाउंटरिंग दिस 24 नंबर लाइन, और यहां से फिर जो है हम
फाइनली अपना एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जेड के लोग कमेंट करते हैं क्योंकि जेड की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी अदरवाइज, और जेड की जगह हम रख लेते हैं कोई भी रैंडम वैल्यू 25। तो अब हमारी सिंपली जो है 25 प्रिंट होके हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, देखो क्या है इसके अंदर, फंक्शन कॉलिंग। ओके ठीक है, एक ये डिफरेंस भी समझ लेते हैं साथ साथ कि ये इस वाले में इस कंपाइलर में डेव C++ में ये जो है कंपाइल नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको किसी ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके देखोगे तो ये चीज रन हो जाएगी आपकी। ठीक है, देखो सेम कोड हमने कॉपी किया है यहाँ पे और रन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा जो है कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, 25 ही केवल प्रिंट होना चाहिए, 25 प्रिंट हो गया। तो कभी कभी हमारा ये जो है कंपाइलर टू कंपाइलर जो हमारा फर्क पड़ जाता है, लेकिन कन्वेंशन यही बोलती है कि अगर हमने यहाँ पे जो है कोई कॉलिंग की है किसी आर्ग्यूमेंट्स के साथ और यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि कोड रन नहीं करेगा, कोड हमारा फिर भी रन कर जाएगा, कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 और 3 जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भेजे गए थे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी होने के लिए, क्योंकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं मिले तो ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की जगह ये रैंडम लोकेशन पे 2 और 3 कॉपी हो जाएंगे और ये चीज पास करके हमारा कंपाइलर आगे बढ़ जाएगा और ये कोड हमारा रन कर जाएगा। राइट, तो ये चीज थी इसके अंदर। ओके, अब जो हम अपना इनिशियल स्टेट में ले आते हैं कोड को जैसे पहले था, अब इसमें जो है और क्या केसेस हो सकते हैं। वॉइड का हमने डिस्कशन कर लिया, यहाँ भी हमने वॉइड रख के देख लिया। और अब हम करते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई इंटीजर टाइप डिक्लेरेशन देते हैं और यहाँ पे अगर वॉइड रख देते तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमें इंट देना पड़ेगा और यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं वॉइड दे रहे हैं, तो हमें यहाँ भी वॉइड देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दोबारा से एरर आ जाएगा क्योंकि 2 और 3 भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है, कंप्लीटली वॉइड कर दिया हमने कि रैंडम लोकेशंस पे भी जो है कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा एरर आ जाएगा। राइट, इस तरह से एरर आ गया। अब इसमें एक चीज और आती है, अब दोबारा से मेन उस पे ले आते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो ये हमने डबल और डबल किया हुआ है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट भेजने की कोशिश कर रहा हूँ वो फ्लोटिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल किया हुआ है और यहाँ पे इंटीजर भेज रहे हैं हम। ठीक है, यही करते हैं तो होगा क्या, ये जो 2 और 3, अब ठीक है 2 आर्ग्यूमेंट भेजने थे डबल और डबल, यहाँ पे मीनिंग कोमे के बाद 2 है यहाँ पे डबल और डबल, तो 2 आर्ग्यूमेंट हमने भेज दिए, लेकिन ये इंटीजर टाइप के भेजे हैं। तो जब ये यहाँ पे आएंगे ना तो ये डबल टाइप में कन्वर्जन हो जाएगी। तो 2 अब हमारा किस तरह से ट्रीट होगा, ये 2.00 इस तरह से, 3 इस तरह से हमारा ट्रीट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने इसका एग्जांपल दे चुके हैं। तो टाइप कन्वर्जन, तो ये हमारा सिंपली चल जाएगा कोड। और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी हमारी ये कितनी आएगी, देखो इसमें कंपेयर हो गया हमारा जो है कौन सा बड़ा निकलेगा, इसमें 3.00 आएगा। और क्योंकि जेड हमारा इंटीजर टाइप का तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। और क्योंकि हमने वॉइड रखा हुआ है तो हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, जब हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते तो ये केवल वैल्यू हमारी प्रिंट होकर क्या आएगी, 3 इज अ ग्रेटर नंबर। राइट, तो इसको भी हम जो है एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, ओके कहाँ पे हमने किया हुआ है डबल, एक सेकेंड, एम्बिग्यूटी न्यू डिक्लेरेशन ऑफ वॉइड, मैक्स फंक्शन को डबल किया। ओके, यहाँ पे हमने इंट करा हुआ है, इधर वॉइड किया हुआ है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, वॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चल जाएगा हमारा कोड। तो कंपाइलर रन, ठीक है 3 इज द ग्रेटर नंबर। तो यही चीजें थी जो ध्यान रखने लायक है। और एक और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डबल डबल रखा हुआ है, 2 आर्ग्यूमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं 3 आर्ग्यूमेंट, तो ये हमारा नहीं लेगा, इस तरह से नहीं चल पाएगी चीज। राइट, तो जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम हैं, हमारे 3 हैं, तो यहाँ भी 3 हमारी डिक्लेरेशन होनी चाहिए उसकी प्रोटोटाइप के अंदर। होल्ड करने के लिए भी हमारे पास 3 चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक केस और लेते हैं, यहाँ पे हमने रखा इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है 2 तो रखे और 1 नहीं रखा, 1 के लिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखो कोड किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इस कंपाइलर के अंदर क्या आ रही है कि हमें थर्ड आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। यहाँ पे हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट भेजा लेकिन होल्ड करने के लिए कुछ नहीं किया, तो ये वही वाला केस हो गया जब हमने ब्लैंक छोड़ा था। तो इसको हम जो है ऑनलाइन कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज को। तो देखो यहाँ पे ये जो कोड, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर यहाँ पे जो है आपकी एक्सपेक्टेड है। अब ये केस ऐसा नहीं होगा कि आप जो है, जैसे हमने वो वाला केस लिया था कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं रखते तो ये आर्ग्यूमेंट जो है कॉपी हो जाएंगे, इस वाले केस में तो चल जाएगा ये। अब अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो है यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो तो ये तो चल जाएगा आपका। ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट भेजे, कॉपी हम रैंडम मेमोरी लोकेशन पे हो गए हैं। देखो एक सेकेंड,
कहाँ पे एरर आया है हमारा, यहाँ पे हमने कुछ डिक्लेरेशन नहीं दी है, ये वॉइड रखा है, ये भी वॉइड रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने इंट जेड, और ठीक है, एरर एक्स अनडिक्लेयर्ड। ओके, तो इस लाइन को हमें जो है हटाना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए, और फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स और वाई का उसको पता नहीं है, क्योंकि हमने भेजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम मेमोरी लोकेशन पे कॉपी हो। अब चल जाएगा ये कोड, ठीक है। आ जाता कभी कभी एरर 25 इज द ग्रेटर। लेकिन हमारी एक्चुअल बात क्या थी कि अगर हमने 3 आर्ग्यूमेंट भेजे, और प्रोटोटाइप में भी हमने जो है 3 आर्ग्यूमेंट रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ कॉमा लगाने के बाद कुछ नहीं रखा हुआ, अब ये हमारा मिसमैच हो जाएगा कंप्लीटली। अब ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे 3 भेजे तो कॉमे के बाद एक स्पेस छोड़ दिया तो ये 5 जाके कहीं मेमोरी, रैंडम मेमोरी लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये लॉजिक में एंटर करने के लिए ये तीनों के तीनों अब जो है हमारे यहाँ पे मैच करने होंगे, पूरे के पूरे मैच होने चाहिए हमारे, राइट। या तो आप देखो इस चीज को ऐसे करो, ठीक है, इतना किया आपने, और अब देखो आप, अब आपका क्या आ रहा है, ये भी आपकी अनएक्सपेक्टेड एरर है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर रहे हो तो कॉमा स्पेसिफाई कर रहा है, तो आपको उसको डाटा टाइप बतानी पड़ेगी उसको, राइट। तो सिंपल मीनिंग बोलने का ये है कि ये जो है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स है, और अगर मोरल ऑफ द स्टोरी कंप्लीट करें तो ये हुई, जो भी आप प्रोटाइप जिस टाइप की भी डिक्लेयर करोगे, डबल डबल इंट या जितने भी पैरामीटर्स यहां भेजोगे, उतने ही आप डेफिनेशन के अंदर रखो। आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे भेजे हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो जाके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में कॉपी हो जाते हैं। यहाँ भी आप अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इंट फॉर एग्जांपल p आपने रख लिया, तो p के अंदर यहाँ 5 आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक कोड के अंदर इतना ही है, इसमें और कोई बताने लायक बात तो आई थिंक नहीं लगती मुझे। दैट्स ऑल। ओके।